Hello students. Now I am going to solve question number 11 of exercise 8.1. Question number 11. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE. आपको दिया हुआ है ट्रायंगल एक ABC है और एक है ट्रायंगल DEF. इसमें AB इक्वल है DE के, AB पैरेलल दिया हुआ है DE के, BC इक्वल है EF के और BC जो है वो EF के पैरेलल है. आपको बताना है इसमें दिया हुआ वर्टेक्स ABC आर जॉइंट टू वर्टेक्स DEF रिस्पेक्टिवली. आपको फिगर भी दिया हुआ है. पहला है क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम. मतलब जो फिगर आपको दिया हुआ उस फिगर में आप देखिए ABED जो है एक पैरेललोग्राम आपको शो करना है. तो जो फिगर है उसको मैं एक बार ड्रा करता हूं. ये है ट्रायंगल ABC. दूसरा है आपके पास ट्रायंगल DEF. ये दो ट्रायंगल हो गए. अब आपको कह रहा है इसमें दिया हुआ है, इसको आप A से D को जोड़ लेंगे, B से E को और C से F. ये हो गया. आपको प्रूव करना है ABED, AB और ED. देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होता है. मैं अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखा था, उसमें अगर दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो भी वो पैरेललोग्राम होता है. जैसे ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो जो फिगर फॉर्म होगा वो पैरेललोग्राम होगा. या दूसरी कंडीशन यहाँ अप्लाई करूंगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड AB और DE पेयर ऑफ अपोजिट साइड है और ये आप क्वेश्चन में देखिए लिखा है इक्वल एंड पैरेलल. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. तो पहला जब इसका प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे वी हैव AB is equal to DE and AB पैरेलल टू DE. ये मुझे क्वेश्चन में दिया है. तो हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और पैरेलल. ये हमें दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, therefore ABED is a पैरेललोग्राम. अगर मैंने ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो DE किसके इक्वल मिल जाएगा, AD के. और ये आपको दिखाना नहीं है लेकिन ये जरूरत जब पड़ेगी तो आपको मालूम है BE की जो वैल्यू होगी वो AD के बराबर आपके हो जाएगी. आइए दूसरे को प्रूफ करते हैं. BEFC. तो इसमें आपको दिया है, देखो वी हैव BC is equal to EF and BC parallel to EF. ये आपको दिया हुआ है तो फिर वही प्रॉपर्टी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. तो जो आपको फिगर बनेगा BC और EF, BC और EF ये दोनों इक्वल और पैरेलल है. तो ये जो फिगर आपका बना वो पैरेललोग्राम बना. तो ये हो जाएगा BEFC. आपको क्वेश्चन में लिखा है वही लिखे BEFC इज अ पैरेललोग्राम. आपने दूसरा भी प्रूफ कर दिया. अब देखो तीसरा कह रहा है AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF. तो हमें जरूरत तो पड़ गई. अब देखो अगर ABED एक पैरेललोग्राम है तो मैं आपसे क्या कहा था कि आपको मिल सकता है, वो मिलेगा BE जो है, आप यहां से लिखिए थर्ड को, फ्रॉम, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ABED एक पैरेललोग्राम है. ABDE का यूज है, ABDE का यूज है, बाकी क्या है BE और AD. फ्रॉम इक्वेशन 1 BE is equal to AD और BE
ये बचेगा। आइए फ्रॉम इक्वेशन टू BEFC is a parallelogram, BEFC is a parallelogram। अगर ये पैरेललोग्राम है और यूज किसका किया गया था, BC और EF, तो BC और EF का यूज है तो आपको मिलेगा BE is equal to CF और BE पैरेलल टू CF। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए BE AD के इक्वल है और BE इसके इक्वल है CF के, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम above इक्वेशंस AD is equal to CF and AD parallel to CF। AD इक्वल होगा CF के और AD पैरेलल होगा CF के। अब देखो जब ये इक्वल हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं, फोर्थ वाला आपके पास प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या आपसे कहा गया है, तो फोर्थ के लिए आपसे कहा गया कि ACFD, तो आपको मिल गया फोर्थ के लिए वी हैव AD is equal to CF and AD parallel to CF। तो अब यहां से देखिए AD और CF इक्वल है और पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ये आपके पास हो गया ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये भी प्रूव हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो आपको जो चीज चाहिए फिफ्थ के लिए AC इज इक्वल टू DF, ये क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आइए फिफ्थ के बाद सिक्स को आपको प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आपको सबसे पहले दिया था AB किसके इक्वल है, DE के। इसका यूज करके मैंने पहला प्रूफ किया था, ये गिवन है। फिर उसके बाद BC जो है वो आपके पास है BC और क्या कहते हैं BC और EF, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा BC और EF जो आपने प्रूफ किया था BEFC इज ए पैरेललोग्राम, तो BC इक्वल टू आपके पास हो जाएगा EF। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए तो दिया है, अब ये दो तो हो गया, आपको तीन चाहिए होता है, तो थर्ड इसके लिए क्या होगा, थर्ड इसका है, अभी आपने जो प्रूफ किया है AC और DF, तो AC और DF इक्वल हो गया, AC इक्वल टू DF। बच्चे ये 1 2 3 जो पॉइंट लिखा हूँ अब तक पहले डिस्कस नहीं किया था, 3 पॉइंट होते हैं वो मैं लिखता था और ये 3 पॉइंट वही है, ये लिख दिया था तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रॉपर्टी लगेगी बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल टू DEF, ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो आपको दिया हुआ है ABCD का ट्रेपेजियम, ये हो गया ABCD, ये आपका एक ट्रेपेजियम हो गया और ये आपको कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पॉइंट E। आपको सबसे पहले प्रूफ करना है, दिया क्या है, गिवन AD इज इक्वल टू BC, ये दिया है, और AB पैरेलल टू CD। आपको पहले क्वेश्चन में प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A को प्रूफ करना है एंगल B के इक्वल। तो बच्चे देखो जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है वो क्या किया है, इसको लिखा हुआ है बच्चे, देखिए जो आपका हिंट है उसी को आप लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन में कि आप क्या किए हैं, इस AB लाइन को और प्रोड्यूस किए हैं और C को प्रोड्यूस किए। जो फिगर फॉर्म हो रहा है वो
वो एक पैरेललोग्राम। अब मुझे क्या मिला, ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। जब कंस्ट्रक्शन करेंगे ये हिंट वाली चीज आप लिखिएगा, हिंट वाली चीज, तो आपको मिल जाएगा वो पैरेललोग्राम। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री का होगा। एंगल ए और एंगल ई 180 होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंगल ए के बारे में, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई। अब आइए, आपको दिया गया है क्वेश्चन में एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, ये भी दिया है AD इक्वल टू BC, और जब ये पैरेललोग्राम बनाया हूं तो क्या ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से देखिए AD इज इक्वल टू BC और AD के ही बराबर है आपके पास CE, तो आपको ये दोनों लाइन बराबर मिल गई, मतलब CE और BE क्या हो गया, BC इक्वल हो गया। तो अब इन दोनों से देखिए CE अगर BC के बराबर है, ये दोनों लाइन बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा आइसोसेलेस से। तो आपको मिलेगा एंगल E इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो एंगल E और एंगल C बराबर है। तो आइए अब ये देख लो, एक लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ABC को पहले फिगर इतना ही था, इसी को हम एंगल B कहते थे, और CBE ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल E के बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल E। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपने पहला प्रूफ कर दिया। अब बच्चे देखो इसका दूसरा प्रूफ कर दो। सेकंड में आपको दिया हुआ एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एंगल C जो इक्वल है किसके, D के इक्वल है। तो C और D के बारे में देखते हैं। ये एंगल C है और ये एंगल क्या है, D है, इसको इक्वल दिखाना है। तो आप जानते हैं एंगल A जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल E के, सॉरी एंगल D जो है वो इक्वल होगा एंगल E के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एक चीज हो गई आपके पास। आप देखो एंगल B जो होगा वो इक्वल होगा एंगल C के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल B है, ये आपको यहाँ मेंशन है, ये एंगल B, मतलब EBC जो है वो एंगल C के इक्वल होगा अल्टरनेट से। अब EBC किसके बराबर था, EBC इसी के बराबर तो था, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। अब ध्यान दीजिए एंगल D की वैल्यू E के बराबर और एंगल C की वैल्यू भी E के बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। ये हम सेकंड पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए D इक्वल टू E और E इक्वल टू C। तो D और C क्या होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये भी मैंने प्रूव कर दिया। आइए तीसरा कह रहा है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है और BAD ये ट्रायंगल है। तो चलिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। तो AB जो है दोनों में कॉमन है। देखिए AB इक्वल टू BA कॉमन है, ये आपके पास हो गया कॉमन।
अगर ये आप देख रहे हैं तो सबसे पहले ही आपने प्रूव किया था एंगल ए बी सी में, यहाँ आप लिखेंगे एंगल बी, और बी ए डी में एंगल ए, ये बच्चे आपने प्रूव किया है। तो एबव प्रूफ, ये हो गया एबव प्रूफ। अब ये दोनों आपके प्रूफ हो गए। अब ये आपको दिया हुआ है इक्वल है, तो ये हो जाएगा एबीसी में आएंगे तो बीसी इक्वल होगा एडी के, और ये आपको दिया है गिवन है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई? बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बीएडी हो गया। अब आपको जो फोर्थ प्रूफ करना है वो हो जाएगा, जब थर्ड हो गया है तो फोर्थ में तो आपको कुछ नहीं लिखना है। फोर्थ तो आप जानते हैं सीपी वी है, मेरे पास है क्या है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है बी ए डी। तो सीपी सीपी से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? तो देखिए एसी, एसी जो है बीडी के इक्वल, तो ये हो जाएगा डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। ये मैंने प्रूव कर दिया और यही था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।